यानी हमारे अमल इस लायक नहीं है कि हम जन्नत में चले जाएंगे। नमाज रोज़ा ज़कात हज इस लायक कहाँ है कि हम जन्नत में चले जाएंगे। कसम खुदा की कुरान करीम पढ़ोगे वो कल क़यामत के दिन तुम्हारी शफाअत करेगा। रमज़ान शरीफ का महीना आने वाला है, उसके तुम रोज़े रखोगे, रमज़ान के रोज़े तुम्हारी शफाअत करेंगे, तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये हाफिज हो गए हैं। आयतुम मिन आयातिल्लाह व मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह मुअय्यिद मिल्लत ताहिरा। मुजद्दिद आज़म आला हजरत ने अहकाम शरीयत के अंदर लिखा है वो बच्चा जिसने हाफिज कुरान बन गया है और उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, 10 ऐसे लोगों की शफाअत करके जन्नत में ले जाएगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। सुभान अल्लाह। और आला हजरत फरमाते हैं वो शहीद जो अल्लाह की राह में शहीद हो गया है 50 लोगों की शफाअत करेगा। वो हाजी जिसका हज अल्लाह ने कबूल कर लिया है 70 लोगों की शफाअत करेगा। और उलमाए किराम तो बेहिसाब लोगों की शफाअत करेंगे। सुभान अल्लाह। हम शफाअत वाले हैं, शफाअत से जन्नत में जाएंगे। हमारे अमल इस लायक नहीं है। सुभान अल्लाह। जरा देखो गौसे आजम शफाअत करेंगे, गरीब नवाज शफाअत करेंगे, साबिर पाक शफाअत करेंगे, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी शफाअत करेंगे, आला हजरत शफाअत करेंगे, मुफ्ती आजम शफाअत करेंगे, ताजुश शरिया शफाअत करेंगे, तमाम नबी शफाअत करेंगे। और हमारे नबी तो शफाअत कुबरा करेंगे। बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या करेंगे? जोर से बोलो। शफाअत कुबरा हमारे नबी करेंगे। अब जरा देखो मुझे हदीस याद आ गई है। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया अना सय्यिदु वलदी आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा। मैं क़यामत के दिन तमाम औलाद आदम का सरदार हूँ मगर मुझे इस पे कोई फ़ख्र नहीं है। व बियदी लिवाउल हम्द यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा। क़यामत के दिन लिवाउल हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा मगर मुझे इस पे कोई फ़ख्र नहीं है। वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहत लिवाई। तमाम नबी जीन क़यामत के दिन मेरे झंडे के नीचे होंगे मगर मुझे इस पे कोई फख्र नहीं है। वाना अव्वलु शाफिईन। सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा मगर मुझे इस पे कोई फख्र नहीं है। वाना अव्वलु मुशफ़्फ़ईन। सबसे पहले मेरी शफाअत को कबूल किया जाएगा मगर मुझे इस पे कोई फख्र नहीं है। कितनी बड़ी शफाअत कुबरा है मगर सय्यदुल मुतवाज़िईन तवाज़ु फरमा रहे हैं। कितना बड़ा मकाम है मगर इनकिसारी का हाल क्या है। मेरे बरेली के इमाम का कलम इश्क़े रसूल में झूम करके बोला सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मुल्क के कोनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका हमारा नबी। अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी हुजूर सैयद आसिम मियां साहिब क़िबला। तो हम लोग जो हैं शफाअत से जाएंगे जन्नत में। किस चीज से? जोर से बोलो। शफाअत से। अब कुरान करीम पढ़ोगे और कुरान करीम सुनोगे, अपने बच्चों को हाफिज बनाओगे, आलिम बनाओगे, मुफ्ती बनाओगे तो इंशाअल्लाह ताला बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा आपसे एक मैसेज दूं। देखो पहले आपको अगर बच्चों को हाफिज बनाओ ना या आलिम बनाओ, मुफ्ती बनाओ, उलमाए किराम तवज्जो फरमाएं, ये बहुत अहम पैगाम देने लगा हूं। ये नेट मेरे सामने चल रहा है, पूरे भारत के अंदर ये तकरीर सुनी जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। तेवर खास के मुसलमानों, नबी के आशिकों, गुलामों, अगर अपने बच्चों को हाफिज बनाओ ना, क्या बनाओ? जोर से बोलो। हाफिज, आलिम बनाओ ना, मुफ्ती बनाओ ना, कारी बनाओ ना, तो फिर उनकी इज्जत भी जरूर करना। उनकी इज्जत भी जोर से बोलो जरूर करना। ऐसा नहीं होना चाहिए साहब कि तुमने अपने बच्चे को हाफिज तो बना दिया और साहब आलिम तो बना दिया, अब उसकी तनख्वाह 15,000 रुपए है। जैसे हमारे भाई अभी बता रहे थे उसकी तनख्वाह 8,000 रुपए है, उसकी तनख्वाह 10,000 रुपए है। अब वो तुम्हारे दिल से उतर गया कि एक बेटा तो मेरा है जो साहब 50,000 रुपए कमाता है, दूसरा बेटा मेरा 30,000 रुपए महीना कमाता है और ये हाफिज है जो 15,000 रुपए महीना कमाता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जरा मेरी
तरफ देखो। अरे हाफिज कारी आलिम मुफ्ती जो है वो दुनिया कमाने के लिए नहीं बनाया जाता है। हाफिज कारी तो आखिरत बनाने के लिए बनाया जाता है। मुफ्ती तो आखिरत के लिए बनाया जाता है। आलिम रब्बानी तो आखिरत के लिए बनाया जाता है। अगर तुम्हें पैसा ही कमाना है, दुनिया ही कमाना है, तो बच्चों को आलिम मत बनाओ, मुफ्ती मत बनाओ, हाफिज मत बनाओ। अगर तुम्हें पैसा ही कमाना है, दुनिया ही कमाना है, तो अपने बच्चों को बिजनेसमैन बनाओ। बात समझ रहे? इसलिए अल्लाह अगर हाफिज बना रहे हो तो फिर उनकी इज्जत भी करो, उनकी इज्जत भी करो, उनकी इज्जत भी करो। इज्जत जरूरी है, इज्जत भी जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर सुनना चाहते हैं हदीस शरीफ जो मैंने पेश की है, तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दीजिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और इनकी इज्जत करो। और जो लोग बाअदब होते हैं, क्या होते हैं, जोर से बोलो, बाअदब, वही लोग कमाल को पहुंच जाते हैं। सुभान अल्लाह, कमाल को पहुंच जाते हैं। और इल्म वालों की इज्जत करना चाहिए, इल्म वालों की इज्जत, जोर से बोलो, करना चाहिए। अल्लाह पाक क्या फरमाता कुरान में, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। महबूब तुम फरमाओ, अल्लाह हज़रत का तर्जुमा, तुम फरमाओ कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं है। सुभान अल्लाह। अब जरा देखो, इल्म वाले बगैर इल्म वाले बराबर नहीं है, टोपी वाले साफे वाले बराबर नहीं है, पैंट शर्ट पहनने वाले, कुर्ता पजामा पहनने वाले बराबर नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाढ़ी रखने वाले और दाढ़ी मुंडाने वाले बराबर नहीं है, टोपी रखने वाले, साफा बांधने वाले बराबर नहीं है, हाफिज और गैर हाफिज बराबर नहीं है, आलिम और जाहिल बराबर नहीं है, मुफ्ती और गैर मुफ्ती बराबर नहीं है। तो फिर नबी और उम्मती कैसे बराबर हो सकते हैं? सुभान अल्लाह। जरा अंदाजा तो लगाओ, इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं है। अब मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। एक बाप के 5 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? जोर से बोल दो जरा। 5 बेटे हैं। एक को उसने मास्टर बना दिया, दूसरे को इंजीनियर बना दिया, तीसरे को डॉक्टर बना दिया, और चौथे को उसने वकील बना दिया, और 5वें को हाफिज कुरान बना दिया। सुभान अल्लाह। मैं मिंबर शरीफ पे डॉक्टर की मुखालफत करने के लिए नहीं बैठा हूँ, वकील की मुखालफत करने के लिए नहीं बैठा हूँ, किसी इंजीनियर की मुखालफत में तकरीर करने के लिए नहीं बैठा हूँ। लेकिन अगर आप पूछ लो इन पढ़े लिखे लोगों से, डॉक्टर साहब की फजीलत में कोई ऐसी हदीस नहीं मिलेगी कि कल कयामत के दिन वो शफाअत करेंगे। वकील साहब की फजीलत में कोई ऐसी हदीस नहीं मिलेगी कि कल कयामत के दिन वो शफाअत करेंगे। जरा अंदाजा लगाओ, हाफिज कुरान का मर्तबा बहुत बड़ा है, इल्म वालों का मर्तबा बहुत बड़ा है, और एक आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे कि 14वीं रात के चांद की फजीलत तमाम सितारों पर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत सैयद आसिम मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। इल्म सीखो, इल्म बहुत जरूरी है। अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म कुव्वतुन। तुम पे इल्म सीखना जरूरी है, क्योंकि इल्म ताकत का नाम है, इल्म एनर्जी का नाम है, इल्म पावर का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म सीखना चाहिए, इल्म बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। इल्म ही तुम्हें बताता है, जब तुम इल्म सीखोगे तो वुजू में 4 फर्ज है, वही इल्म तुम्हें बताएगा गुस्ल में 3 फर्ज है। जब इल्म सीखोगे, जब इन आलिमों के पास तुम आकर के बैठोगे, ये तुम्हें बताएंगे कि वुजू के अंदर 16 सुन्नतें हैं। हमारे नबी कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे चलते थे, कैसे सोते थे, कैसे खाना खाते थे, ये तुम्हें इल्म बताएगा, ये उलमाए किराम बताएंगे। मगर कम नसीबी की वजह से हम जुमे के दिन भी उस वक्त में जाते हैं जब इमाम साहब की तकरीर से आधे से ज्यादा हिस्सा निकल जाता है। अरे मेरे भाइयों, जुमे के दिन तो जल्दी तकरीर सुनने के लिए चले जाया करो। क्या मालूम कौन सी बात तुम्हारी दिमाग में फिट हो जाए और तुम उस पर अमल कर लो और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, तुम्हारी बख्शिश हो जाए। जुमे के दिन तो जल्दी चले जाया करो, इल्म ही तुम्हें बताएगा। जब इल्म
सीखोगे, इल्म ही तुम्हें बताएगा कि बादस अंबिया कौन है। आपको मालूम है नबियों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अफजलुल बशरी बादल अंबियाई बित्तहकीक सिद्दीक अकबर का है। ये तुम्हें इल्म बताएगा। और सुभान अल्लाह, ये तुम्हें इल्म बताएगा। दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम है, ये तुम्हें मदरसे से पता चलेगा। तीसरे खलीफा उस्मान ज़ुन्नुरैन है। चौथे खलीफा मौलाए कायनात मौला अली है। ये इल्म बताएगा तुम्हें। इल्म सीखना चाहिए। अगर तुम इल्म सीखोगे जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा और आखिरत तुम्हारी सरसब्ज़ो शादाब हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत कीमती बयान हो रहा है। इल्म बताएगा तुम्हें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम पीछे हटे इल्म सीखने से, हम बर्बाद हो गए। सिर्फ तुम्हें क्या मामला है? दुनिया 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 दुनिया। आज 1 लाख है, कल को 2 लाख हो जाए। आज 1 प्लाट है, कल को 2 प्लाट हो जाए। इसी माल के चक्कर में माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी तुम क्या समझते हो, जिसको इंग्लिश के 2 वर्ड बोलने आ गए वो पढ़ा लिखा है तुम्हारी नजर में, जिसको संस्कृत आ गई वो पढ़ा लिखा है, जिसको मैथ आ गई वो पढ़ा लिखा है। बेशक जिसको इंग्लिश आती है वो पढ़ा लिखा है, बेशक जिसको मैथ आती है वो पढ़ा लिखा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज के जमाने में मौलाना फैजान साहब, लोग अपने आप को प्रोफेशनल समझने लगे हैं। प्रोफेशनल के साथ कुरान करीम पढ़े लिखे को लोग पढ़ा लिखा ही नहीं समझते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन मैं जिम्मेदार स्टेज से ये बात बोल करके जा रहा हूँ, आज कुरान करीम पढ़े लिखे को लोग पढ़ा लिखा नहीं समझते हैं। बाज लोग अगर किसी के यहाँ रिश्ता लेने के लिए जाते हैं और उससे पूछते हैं माँ बाप से, तुम्हारी बेटी कितना पढ़ी हुई है? लोग कहते हैं हमारी बेटी ने कुरान पढ़ लिया है, उर्दू की चंद किताबें पढ़ी हुई है। लोग पूछते हैं कि एमए फाइनल है कि नहीं है, बीए फाइनल है कि नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे ये हमारी कमजरफी है, हमने कुरान करीम पढ़े लिखे लोगों को पढ़ा लिखा नहीं समझा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, तारीख इस्लाम का मुताला करो, हदीस शरीफ का मुताला करो, तब तुम्हें पता चलेगा नबी के जमाने में जो कुरान करीम पढ़ा लिखा होता था वही असल में पढ़ा लिखा समझा जाता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद आसिम मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद आसिम मियां साहिब किबला। अज़मत कुरान मजीद, अज़मत कुरान मजीद, अज़मत हाफिज कुरान, अज़मत इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इल्म सीखो। इल्म ताकत का नाम है, इल्म एनर्जी का नाम है, इल्म ही बताता है। अब जरा सुनो, बात मेरी तूल पकड़ जाएगी। हदीस शरीफ पेश करता हूं मैं। नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल। नबी फरमाते हैं अपनी औलाद को 3 चीजों की मोहब्बत सिखाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी चीजों की? जोर से बोलो। 3 अपनी औलाद को। पहले नंबर पे कौन है? नबी ने फरमाया हुब्बा नबीयिकुम, अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखा के जाना। सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत सिखा के जाना अपनी औलाद को, इसलिए कि जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है वो इंसान मुसलमान नहीं हो सकता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और नबी ने फरमाया भी है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम जब तक के पक्के कामिल मुसलमान नहीं हो सकते हो, जब तक कि तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत इतनी ज्यादा ना हो जाए, तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा, तुम्हारी बीवी बच्चों से ज्यादा, यहाँ तक के हर चीज से ज्यादा, जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे, नबी ने फरमाया तुम पक्के मुसलमान, जोर से बोलो, नहीं हो सकते हो। जा रहे हैं हजरत, इंशाल्लाह इनको बहुत लंबा सफर करना है, दिल्ली पहुंचना है। अल्लाह ताला हजरत का सफर आसान फरमाए और सफर की मुश्किलात से बचाए। आप लोग मोहब्बत से मेरी तरफ देखें और एक मर्तबा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ के सुना दो जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। पहले नंबर पे क्या सिखाते हैं? जोर से बोले, क्या सिखाना है? अपने नबी की मोहब्बत। अब आप देखो, मेरी तरफ देखो, बस थोड़ी देर की बात है, इंशाल्लाह बात पूरी हो जाएगी। मैं जानता हूं ये नींद का टाइम है, वैसे नींद आ भी रही होगी। नींद आ तो नहीं रही है किसी को? नहीं आ रही ना? तो हाथ उठाकर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं असल में ज्यादा लंबी तकरीर करने का आदमी, जितना आप मुझसे बुलवाओगे सही सब इतना बोल दो, बस मैं बोल दूंगा। उसके बाद अगर कहो सही साहब खत्म कर दीजिए, मैं खत्म कर दूंगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हमारी माँ और बहनें भी सुन रही है, अल्लाह तबारक व तआला इनको भी सलामत रखे। एक बार बोले या रसूल अल्लाह।
माशाल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे, सर सब्ज़ शादाब रखे। तो पहले नंबर पे अपनी औलाद को क्या सिखाओ, जोर से बोलो, अपने नबी की मोहब्बत तुम्हें सिखा के जाना चाहिए, सुभान अल्लाह। और सेकंड नंबर पे नबी ने क्या फरमाया, वह हुब्बा अहली बैती व इतरती, नबी फरमाते हैं दूसरे नंबर पे मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखा के जाना, मेरी अहले बैत की, मेरी आल की मोहब्बत सिखा के जाना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा अंदाजा लगाओ, नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी अहले बैत कैसे है मालूम है, मसलु अहली बैती का सफीनति नूहिन फमन रकीबहा नजा वमन तखल्लफ अन्हा गरका। नबी फरमाते हैं मेरी अहले बैत जो है नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो उसमें सवार हो गया था वो बच गया था, और जो पीछे रह गया था वो डूब गया था। यहाँ तक कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर हो गया, वो चढ़ गया पहाड़ की चोटी पे और कहने लगा जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाऊंगा, पानी मुझे वहां नहीं पहुंच पाएगा, मुझे पहाड़ बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मेरे बेटे आजा कश्ती में सवार हो जा, ला आसिमुल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मर रहीम, आज वही बच पाएगा जिस पे अल्लाह रहम फरमाएगा, आज कोई नहीं बच पाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा अंदाजा लगाओ तेवर खास के मुसलमानों, अहले बैत की ये शान है, सुभान अल्लाह। तो अहले बैत से भी मोहब्बत करना है। और नबी ने फरमाया मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, वो असहाबी कन नुजूम फबी अय्यिहि मुक्तदैतुम मुहतदैतुम, और मेरे जो सहाबा हैं वो आसमान के सितारे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार बोल दो सुभान अल्लाह। अब मैं रंग में आ गया हूँ, बोलो या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ये सुन्नियों के दिलों की धड़कन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक दिलों की धड़कन है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत गिरामी, तो नबी ने क्या फरमाया मेरे सहाबा आसमान के सितारे हैं। तो क्या पता चला, नबी के अहले बैत प्यारे हैं और कश्ती उम्मत हैं, और तमाम सहाबा हुजूर के सितारे हैं, सुभान अल्लाह। जरा अंदाजा लगाओ, हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम टीटीएस हैं, हम आला हजरत की तालीमात को फरोग देने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबाए किराम के भी मानने वाले हैं, हम पंजतन पाक के भी मानने वाले हैं, हम अहले बैत के भी मानने वाले हैं। हम न सहाबा को छोड़ेंगे, हम न अहले बैत को छोड़ेंगे, हम तो आला हजरत की जबान में बपांगे दुहल बोलेंगे कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों को उठाकर के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, सैयद आसिम मियां साहिब किबला रामपुरी। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। अब सुनना चाहते हैं ना, बहुत अहम बातें करने लगा हूं तुम्हारे अकीदे पे। मैं एक बहुत अच्छा पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। इधर वाले बोल रहे हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा बताइए मेरी आवाज समझ में आ रही है, साफ समझ में आ रही है ना? अब जरा देखो, मैं बताना चाहता हूँ आज लोग जो है माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे भाइयों कितने फितने आ गए हैं आज के दौर में। राफजियत आ गई है, चकड़ालवियत आ गई है, कादियानियत आ गई है, शीइयत आ गई है, बड़े बड़े खतरनाक फितने आ गए हैं। अगर तुम बचना चाहते हो तो उलमा की बारगाह में आना पड़ेगा, इंशाअल्लाह तुम बचते हुए नजर आओगे। आज लोग कहते हैं माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन कि सैयदुना अमीर मुआविया जो है मौला अली के मुकाबले में आए थे जंग सिफ़ीन के अंदर। बेशक मैं भी मानता हूँ कि हजरत अमीर मुआविया जंग सिफ़ीन में मौला अली के मुकाबले में आए थे, अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन मैं दोनों की फजीलत में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ। मौला अली का मकाम बहुत बड़ा है, लेकिन जरा सुनो, आपको बताना चाहता हूँ उलमाए किराम ने मसला लिखा है जंग सिफ़ीन में मौला अली के मुकाबले में जो सैयदुना अमीर मुआविया कातिब वही खालुल मोमिनीन आए थे, तो उलमा फरमाते हैं वो खताए इज्तिहादी थी, खताए इज्तिहादी, उस पर भी सवाब लिखा जाता है। जरा अंदाजा लगाओ। और नबी ने क्या इरशाद फरमाया? नबी ने फरमाया था तकूनु ली अस्हाबी ज़ल्लतुन यग़फिरुहल्लाहु तआला लिसाबिक़तिहिम मइया। ए लोगों, मेरे सहाबा को गाली मत देना, मेरे सहाबा का आने वाले दौर में पैर फिसलेगा, लेकिन अल्लाह ताला मेरी सहाबियत की निस्बत की वजह से उनकी लग़ज़िशों को मुआफ कर देगा। मुआफ किया नबी ने, मुआफ किया अल्लाह ताला
ताला ने और हिसाब ले रहा है तू अपने ईमान की फिक्र कर, तेरे ईमान का जनाजा निकल जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा अंदाजा लगाओ। आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, इसलिए जो है किसी भी बारे में मत बोलना। और कुरान करीम तो कहता है वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ताला ने तमाम सहाबाए किराम से जन्नत का वादा फरमा लिया है। हम सुन्नी हैं, हम सहाबा वाले भी हैं, हम अहले बैत वाले भी हैं, और जिसने इन दोनों के दामन पकड़ लिए उसके लिए जन्नत का रास्ता अल्लाह ताला साफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब सैयद साहब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। ये अकीदा माशाअल्लाह, ये अकीदा अहले सुन्नत है। इसको अपने अंदर बसाओ। बात समझ रहे हैं? अच्छा, लोगों ने बात तो खैर बहुत ध्यान में आ रही है, बता दूं। लोगों ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से कई जगह में गया, लोगों ने बताया मुझे कि सैयद साहब आला हजरत ने जो है मौला अली की तारीफ नहीं की है और अहले बैत के बारे में तारीफ नहीं की है, कि बरेलवी अहले बैत को नहीं मानते हैं। अब देखो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, कोई मैं हवाई फायरिंग नहीं करूंगा, बिल्कुल सबूत के साथ तुम्हारे सामने बात रखूंगा। सुनना चाहेंगे? बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब सुनो जरा, मैं अपना मुताला पेश कर रहा हूँ। अगर इल्मी तकरीर सुनने की आपकी आदत है तो मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हमारे आला हज़रत के बारे में कहा कि वो मौला अली की शान में उन्होंने कुछ नहीं लिखा है और अहले बैत की उन्होंने तारीफ नहीं की है। कसम खुदा की, एक दिन में पढ़ रहा था मतलउल क़मरैन फी इबानति सबक़तिल उमरैन, उसके अंदर आला हज़रत ने मौला अली की और अहले बैत की ऐसी तारीफ की है। कसम खुदा की, मैं इस मिंबरे रसूल से चैलेंज के साथ ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, बर्रे सगीर में अगर ऐसी तारीफ जैसे मेरे इमाम ने तारीफ की है, अगर किसी ने की हो मौला अली की, तो ला करके दिखा दो, हम मान लेंगे। लेकिन कोई नजीर पेश नहीं कर सका है। मतलउल क़मरैन में मौला अली की ऐसी तारीफ फरमाई आला हजरत ने, ऐसे ऐसे मुंतखब जुमले, ऐसे ऐसे चुनिंदा अल्फाज, ऐसे ऐसे मुंतखब अशार आपने फरमाए हैं कि जिसकी मिसाल कोई पेश नहीं कर सका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अहले बैत की वो शान बयान की है। सुभान अल्लाह। जरा देखो, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आपका अहले बैत की शान में शेर एक पल्ले में, वो बर्रे सगीर के सारे शुअरा का शेर जो है दूसरे पल्ले में रख दो, तब भी आला हजरत का शेर गालिब आ जाएगा, भारी पड़ जाएगा। आप फरमाते हैं पार हाय सुहूफ खुन चहाए कुदस अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम। यानी नबी के अहले बैत को आला हजरत ने कुरान के टुकड़े लिखा है, कुरान के पारे लिखा है, जन्नत की कलियां नबी के घर वाले, कुरान के पारे नबी के घर वाले, पार हाय सुहूफ खुन चहाए कुदस अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पार हाय सुहूफ, सुहूफ माने कुरान, कुरान के टुकड़े लिखा है। वाह वाह वाह। नबी के घर वालों को ऐसा शेर, सारे शुअरा के शेर एक पल्ले में और ये शेर दूसरे पल्ले में, तब भी ये भारी पड़ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुंचहाए कुदस जन्नत की कलियां नबी के घर वाले। यार ऐसा मसलक है ये मसलक है आला हजरत, यकीन मानो मेरे भाई, ऐसा एतदाल वाला मजहब है। ना ये सहाबी की गुस्ताखी सिखाता है, न किसी अहले बैत के फर्द की गुस्ताखी सिखाता है। यकीन मानो अगर तुम इस पे आ गए मसले के आला हजरत पे, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। अब मैं बताने लगा था अपनी औलाद को जो है सेकंड नंबर पे नबी ने फरमाया मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखा करके जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा सुनो, तीसरे नंबर पे नबी ने फरमाया, इख्तिसारी तौर पे बयान कर रहा हूं वरना बात तूल पकड़ जाएगी, व तिलावतल कुरान। और नबी फरमाते हैं अपनी औलाद को कुरान की तिलावत सिखा के जाना। क्या सिखाना? और आज तो कुरान करीम जो हजरत पहले कुरान करीम पढ़े हुए थे, वो पहले पढ़ते थे जुम्मे के दिन पढ़ने बैठ जाते थे। अब लोगों ने जुम्मे के दिन तो क्या रमजान शरीफ में भी कुरान करीम पढ़ना बंद कर दिया। और हमारी माँ और बहनें जुम्मे के दिन पहले कुरान पढ़ने बैठ जाती थी, अब ये भी बहुत कम पढ़ रही हैं। मोबाइलों में आ गए ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर तबाह कर दिया। छोटे छोटे बच्चों पे मोबाइल ले ले बेटे, मोबाइल ले ले, जैसे ही रोता है अरे जा करके देखो शहरों में छोटे छोटे बच्चों के आंखों पे चश्मे लग गए हैं, अंधे हो गए हैं, नाबीना हो गए हैं। मोबाइल तुम्हारे लिए जहर कातिल है, मोबाइल से बचना चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान करीम पढ़ना चाहिए। अल्लाहु अकबर। हजरात गिरामी, और अदब करना चाहिए। जो इंसान अदब करता है, और अदब वाले वो लोग होते हैं
जिनके ऊपर अल्लाह ताला अपना खास फजलो करम नाजिल फरमा देता है। सुभान अल्लाह, अदब से ही मकाम मिलता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये बच्चा हाफिज हो गया, सुभान अल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है। सर पे इमामा शरीफ है, अल्लाह ताला बच्चे को सलामत रखे। इनका अदब करना, और ये बच्चे ऐसे नहीं बनते हैं, जब उस मदरसों में कुरान पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो अपने उस्तादों की बड़ी खिदमत करते हैं। सुभान अल्लाह, बड़ा अदब करते हैं। जब कहीं जाके कुरान सीने में उतरता है, यहाँ पर एक वाकया मुझे याद आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक आले रसूल का वाकया याद आया। शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुजरात, जिसको मदीनतुल औलिया कहा जाता है, उनका ना एक मदरसा था गुजरात में। शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। अल्लाहु अकबर कबीरा। उनके ज़माने, उनके मदरसे में ना बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे कुरान करीम और इल्म हासिल करते थे। एक बच्चा कुंद जहन था, कुंद जहन, उसको कुछ समझ में नहीं आता था, उसको जल्दी याद नहीं होता था। अब मदरसे के बच्चे जो है ना, जो कुंद जहन बच्चा था, जिसका जहन थोड़ा हारता था, उसकी मजाक उड़ाने लगे। कहा तू क्या बकबक करता रहता है, तेरे कुछ समझ में नहीं आता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दिन वो बच्चा बेचारा सीधा साधा कहने लगा कि जरा बच्चों ये तो बताओ, मेरा जहन इतना कमजोर क्यों है और तुम जो हो इतने ज़हीन क्यों हो। बच्चों को शरारत सूझी, तलबाई किराम ने शरारत सूझी, और तलबा ने कहा, बच्चों ने कहा, अगर तू ज़हीन बनना चाहता है, अगर जहन को तेज करना चाहता है, तो सुन, जहां पर सैयद शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती जहां वुजू बनाते हैं, उस वुजू बनाते बनाते उस जगह पे जो है काई जम गई है, काई, तो जाकर के काई खा लिया कर, तेरा जहन भी तेज हो जाएगा, तेरा जहन भी तेज हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बड़ी मेहनत करना पड़ती है कुरान याद करने के लिए, इल्म सीखने के लिए, उस्ताजों का अदब करना पड़ता है, मुअद्दब बढ़ना पड़ता है। अब वो बच्चा सीरियस ले गया। इन्होंने तो मजाक में कहा था कि काश मेरा जहन तेज हो जाए, मैं इल्म दीन सीख जाऊं, मैं कुरान करीम पढ़ जाऊं। शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती अहमदाबाद के अंदर जहां पढ़ाते थे, जहां आप वुजू बनाते थे ना, ये बच्चा रात को वहां पर पहुंचा मगरिब की नमाज के बाद। वो जो काई इकट्ठी हो जाती थी वुजू के पानी से, और वो बच्चा जो है उस काई को जो है छुटा छुटा के खाने लगा, उसको चाटने लगा। उधर से शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती तशरीफ ला रहे थे, उस्ताद आ रहे थे। अपने बच्चे स्टूडेंट को देखा, तालिब इल्म को देखा, कहा बेटे क्या कर रहे हो। कहा हुजूर, यहाँ पर बच्चों ने कहा है मेरा जहन कमजोर है। मैंने कहा मेरा जहन कैसे तेज होगा। कहा तू वुजू के बचा हुआ हजरत जहां वुजू करते हैं, उनकी जो काई वहां पे आ जाती है वुजू के पानी के बाद जम करके, उसको खा लिया कर, तेरा जहन तेज हो जाएगा। हुजूर मैं इसी को खा रहा हूं ताकि मेरा जहन तेज हो जाए और मैं आलिम दीन बन जाऊं। सुभान अल्लाह, मेरे सीने में इल्म जो है मोजज़न हो जाए। शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती आले रसूल थे, सैयदजादे थे। मोहब्बत जोश मार गई, आपको तरस आ गया, और आपने जो उस बच्चे से कहा बेटे इधर आओ। वो सीने से सीना लगाया। सुभान अल्लाह, अल्लाह के वली का सीने से सीना लगाना था। अल्लाह ताला ने जो शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती के सीने में इल्म था, वो इल्म जो है मिनटों सेकंडों में उस बच्चे के सीने में मुंतकिल हो गया। सुभान अल्लाह। अब जैसे ही बच्चे के सीने में मुंतकिल हुआ है, आपने फरमाया बेटे हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर खास इनायत डाल दी है। तो बच्चे ने कहा हुजूर अब मुझे क्या करना है। आपने फरमाया सुबह को तू जाना, मैं सुबह को किसी काम से कहीं और जाऊंगा, तू दरसगाह में बैठना, और दरसगाह में बैठ करके वो बच्चे जो तुम्हारी मजाक बनाते थे उन बच्चों को तू हदीस का दर्स देना। सुभान अल्लाह, हदीस पाक सिखाना, उनको कुरान पाक पढ़ाना। अब ये सुबह को आया, दरसगाह में आकर के बैठा। बच्चों ने कहा बड़ा तू खुट्टल जहन का था, तू ये क्या क्या कर रहा है, उस्ताद मोहतरम कहाँ है। कहा मुझे उस्ताद मोहतरम ने ही भेजा है। सुभान अल्लाह। जरा अंदाजा लगाओ इल्म वालों का मकाम क्या होता है, अदब वाले कहां से कहां पहुंच जाते हैं। बच्चों ने कहा कि तुझे कितना इल्म, चल पढ़ा करके बता। जब बच्चा पढ़ाने के लिए बैठा है, इल्म के और जो है ऐसे मोती उसने वहां पर निछावर किए। दरसगाह में हदीस पे हदीस सुनाए जा रहा है, इल्म के गोहर ऐसे लुटाए जा रहा है। बच्चे हैरान रह गए। बच्चों ने कहा अरे तू तो बड़ा खुट्टल जहन का था, तेरे पास इतना इल्म कहां से आया, तू ज़हीन कहां से बन गया। उसने कहा तुमने मुझसे मजाक में कहा था शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती के वुजू के बचे हुए पानी की जहां पे काई जम जाती है,
उसको खा लेना। मैंने वही जाकर के खाने लगा था, हजरत ने मुझे सीने से लगाया और मुझे इल्म अता फरमा दिया। जरा अंदाजा लगाओ एक अल्लाह के वली की क्या शान है। और इससे यह भी पता चला जो लोग ये कहते हैं अल्लाह के वली कुछ देते नहीं है, अरे मांगने का ढंग चाहिए, मांगने का ढप चाहिए। यही शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती है जिन्होंने जब बच्चे पे खास इनायत की निगाह डाली तो अल्लाह ताला ने उस बच्चे को जो गुंद ज़हन था उसको आलिम रब्बानी के मर्तबे पे फाइज। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सैयद आसिम मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद आसिम मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बहुत अदब से मिलता है। कुरान करीम की तिलावत सिखाओ अपने बच्चों को, लेकिन मालूम है हम तो ऐसे हैं जैसे रमजान शरीफ में ना हाफिज जी कुरान सुनाएंगे, मुसल्ले पे खड़े हो गए, पता चल जाएगा पाव पारा पढ़ेंगे, ये 2-3 रुकू पढ़ेंगे, तो भाई सब पीछे जो है गपशप चल रही है, साहब मजाक और ये पटखी तमाम रमजान शरीफ में तरावी में। और जब तक हाफिज साहब रुकू में जाएंगे जब तक ये शरारत करते रहेंगे, और जैसे रुकू में जाएंगे ना फौरन नियत बांध लेंगे। बताओ, अरे रमजान शरीफ का महीना है मेरे भाइयों, उसमें तो यार एहतराम कर लिया करो। सुभान अल्लाह, रमजान शरीफ का महीना है उसमें तो एहतराम कर लिया करो, कुरान करीम पढ़ लिया करो रमजान शरीफ के महीने में। ये हमारी कम नसीबी है, हमने कुरान करीम में गौर फिक्र करना बंद कर दिया है, हमने कुरान करीम पढ़ना बंद कर दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा देखो अल्लाह पाक क्या फरमाता है, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। वो लोग जो कुरान करीम में गौर फिक्र नहीं करते हैं उनके दिलों पे ताला लग जाता है, गुनाह का ताला लग जाता है, फिर उनके दिलों पे अच्छी बात असर नहीं करती है। वो कौम जिस कौम के दिलों पे गुनाह का ताला लग जाता है उस कौम को जलसे से ज्यादा गुनाह की महफिलें अच्छी लगती है। जिस कौम के दिलों पे गुनाह का ताला लग जाता है वो कौम सट्टा खेलती है। जिस कौम के दिलों पे गुनाह का ताला लग जाता है वो कौम रिश्वत लेती है, वो कौम झूठ बोलती है, गीबत करती है, चुगलखोरी करती है, बदज़बानी करती है, गाली गलौज करती है। जिस कौम के दिलों पे ताला लग जाता है वो कौम आलिमों की तौहीन करती है। जिस कौम के दिलों पे ताला लग जाता है वो कौम पाक दामन औरतों पे तोहमत लगाती है। जिस कौम के दिलों पे ताला लग जाता है वो कौम जलसों को, मदरसों को, मस्जिदों को उजाड़ने की बात करती है। जिस कौम के दिलों पे ताला लग जाता है वो कौम मस्जिद मदरसे में सियासत खेलती है। जिस कौम के दिलों पे ताला लग जाता है वो कौम सैयदों को, पीरों की बुराई करती नजर आती है। जिस कौम के दिलों पे ताला लग जाता है वो कौम कब्रिस्तान में बग्गी बाग खेलती नजर आती है, ताश खेलती नजर आती है। जिस कौम के दिलों पे ताला लग जाता है वो कौम शादी में अपनी माँ बहन बेटियों को नचाती है, यानी कि बेटी नाचती है बाप देखता है, बहन नाचती है भाई देखता है, बीवी नाचती है शोहर देखता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे हदीस में आता है जिन औरतों की पायलों की आवाज बाहर का मर्द सुन लेता है अल्लाह ताला उस घर के मर्दों की दुआओं को रिजेक्ट कर देता है, रद्द कर देता है। अल्लाहु अकबर। सीने पे जंग लग जाता है जैसे कि लोहे पे जंग लग जाता है। वमा जिलाऊहा या रसूल अल्लाह। जब गुनाह का ताला लग गया है आका इस जंग को कैसे दूर किया जाएगा? नबी ने इरशाद फरमाया कसरतु जिक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान। मौत को कसरत से याद करना और कुरान पाक की तिलावत करना, इसलिए कि कोई ऐसी शय नहीं है जो तुम्हारे दिल को जिंदा कर दे, लेकिन कुरान की वो शान है जो तुम्हारे दिलों को जिंदा करने के लिए काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत शानदार बयान है हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे दिलों को जिंदा करने के लिए काफी है। कुरान करीम पढ़ा करो, सीखा करो। दिलों पे ताले लग गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपसे कहना चाहता हूँ कुरान करीम, कुरान करीम, मैंने शुरू में बोला कुरान करीम शफाअत करेगा। क्या करेगा? जोर से बोलो, शफाअत करेगा। बस 5 मिनट और उसके बाद मैं अपने तकरीर को खत्म कर दूंगा, सलातो सलाम पढ़ा जाएगा। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत गिरामी, जिस कौम के दिलों पे ताला लग जाता है ना वो कौम नमाज छोड़ती है। क्या छोड़ती है? जोर से बोलो, नमाज छोड़ती है। और आपको बता दूं 1 मिनट के अंदर नमाज क्या चीज है बता दूं आपको।
हमारे नबीना उम्महातुल मोमिनीन से बातचीत करते होते थे। और जब मस्जिद नबवी से हजरत बिलाल की हय्या अला सलाह की आवाज़ आती थी ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अज़ान की आवाज़ आती थी, हुजूर जो हैं बादरा इला सलाह, नमाज की तरफ इतनी जल्दी जाते थे उठ के हजरत आयशा के पास से, उम्महातुल मोमिनीन के पास से, कि उम्महातुल मोमिनीन कहती हैं जब अजान की आवाज हुजूर के कानों में आती थी तो हमें ऐसा लगता था जैसे हुजूर का हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, जैसे कोई संबंध ही नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हाँ मेरे भाई, जब मस्जिद से अजान की आवाज आए, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, फिर तू कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, फिर तू कितना ही बड़ा तिजारत करने वाला हो, सारे काम को छोड़ दे, दुकान बंद कर दे और अपने पैरों से मस्जिद में चल करके आ जा। अल्लाह पाक फरमाएगा तूने बिजनेस छोड़ा मेरे लिए, कारोबार छोड़ा मेरे लिए, तिजारत छोड़ी मेरे लिए, सुन तूने तो अपना काम कर दिया है और मेरा मामला तो ये है, मैं तो कुन फयकून का मालिक हूं, मैं तेरा काम बिगड़ने नहीं दूंगा। आज मिन हैसु ला यहतसिब, मैं तुझे वहां से रोजी दूंगा जहां पर तेरा वहम गुमान भी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नमाज की तरफ आओ। बात समझ रहे हैं? ये अल्लाह नारे तो हमारे बड़े जोरदार हैं, तो गौसे आदम का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह गौसे आदम का दामन नहीं छोड़ेंगे। अच्छा मैंने सुना कि गौसे आदम के कहने पे भी आता है माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आजम का मतलब क्या है, इस पे भी आपको कुरान की आयत सुना दूं? सुना दूं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह खजाने में तो कमी नहीं है। बोल दो यार, या बोलिए, रसूल अल्लाह। बोलिए। बड़ा एतराज किया जा रहा है यार, कौन कौन से मौजू पे रोशनी डालूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज लोग कहते नजर आते हैं कि वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि औलिया, अल्लाह के अलावा तो तुम्हारा कोई वली नहीं है, तुम्हारा कोई हेल्पर नहीं है, तुम्हारा कोई मददगार नहीं है। फिर तुम कैसे कहते हो कि गौसे आजम हमारे मददगार है, गरीब नवाज हमारे वली है, साबिर पाक हमारे वली है, आला हजरत हमारे वली है, गौसे आजम हमारे वली है और मुफ्ती आजम हमारे वली है। जरा देखना मेरे भाइयों, ये क्या करते हैं बहुत से बदअकीदा लोग, एक सीधे साधे इंसान को पकड़ते हैं, उसको कुरान की एक आयत पेश करते हैं, दूसरी छुपा देते हैं, एक हदीस पेश करते हैं, दूसरी छुपा देते हैं। अगर तुम्हारा 56 इंच का सीना है, अहले सुन्नत के किसी आलिम दीन से मुलाकात करके बता, तब पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। बेशक ये आयत बरहक है। अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई वली नहीं है, तुम्हारा कोई हेल्पर नहीं है, तुम्हारा कोई मददगार नहीं है। लेकिन तेवर खास के जिंदा दिल मुसलमानों, अल्लाह पाक ने दूसरी आयत में फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह भी तुम्हारा वली है, रसूल भी तुम्हारे वली है। जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने तौहीद को माना, जिन्होंने रिसालत का इकरार किया, वो लोग तुम्हारे वली हैं। अब एक आयत तो कह रही है अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई वली नहीं है, दूसरी आयत कह रही है अल्लाह भी तुम्हारा वली है, रसूल भी तुम्हारे वली है, गौसे आजम भी तुम्हारे वली है। अब इन दोनों आयतों के दरमियान जो है मसले की मुताबकत कैसे की जाएगी, मसले का सॉल्वेशन क्या है? तो मसले का हल ये है जो हकीकी वली है वो अल्लाह ताला की है, उसके बनाने से गौसे आजम हमारे वली है, उसकी अता से गरीब नवाज हमारे वली है, उसकी अता से साबिर पाक हमारे वली है, उसकी अता से आला हजरत हमारे वली, मुफ्ती आजम हमारे वली है। क्या मतलब? वो जाती वली है, ये सब के सब अताई वली है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद आसिम मियां साहिब किबला। अरे इल्म की कमी है तो सीखो आन के। वाह 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 वाह, या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक़ुलू क़ौलन सदीदा, सच्ची बात बोलो तो इल्म में है, नहीं है तो पूछो आकर के। बात समझ रहे? ये चीजें हैं, ख्याल रखो, ख्याल। कुरान करीम पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। बस एक आखिरी बात आपसे कह दूं, इतना ज्यादा ना लोग भाग रहे हैं कॉलेजों की तरफ, और माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो कॉलेजों से हवा ऐसी आ गई, लोग जो पुराने बुजुर्गान दिन जो गौसे आजम को मानते थे,
नियाज फातिया कराते थे, नौजवानों का जहन ऐसा हो गया कॉलेजों में पढ़ के माज़अल्लाह, अरे बताओ उस तालीम का तुम क्या करोगे जो तालीम तुम्हें बुजुर्गों का गुस्ताख बना दे, जो तालीम तुम्हें गरीब नवाज का गुस्ताख बना दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तालीम वही है जो तुम्हें तुम्हारे बड़ों का अदब सिखा दे। सुभान अल्लाह। तालीम वही है। जरा देख नबी की शान देखो, नबी अपने चचा अबू तालिब के आगे आगे नहीं चलते थे। अबू तालिब ने कहा बेटे मोहम्मद आगे चलो, हुजूर ने इरशाद फरमाया चचा जब से मुझे पता चला है तुम्हारा चेहरा मेरे बाप से मिलता है तब से मुझे आगे चलने की हिम्मत नहीं होती है। सुभान अल्लाह। जरा अंदाजा लगाओ, नबी ने इरशाद फरमाया मल्लम युवक्किर कबीरना व मल्लम यरहम सगीरना फलैसा मिन्ना। जो बड़ों का अदब ना करे, वो छोटों से मोहब्बत ना करे, वो सब कुछ हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, बड़ी गाड़ियों पर चढ़ने वाला भी हो सकता है, बिल्डिंग वाला भी हो सकता है। जो बड़ों का अदब ना करे, छोटों से प्यार ना करे, फलैसा मिन्ना, वो हमारे तरीके पर नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है सैयद साहब, बड़ों का बहुत एहतराम। बात समझ रहे हैं? इल्म सीखो और इल्म सिखाओ बच्चों को। लेकिन याद रखना मेरे भाइयों, बच्चों को कुछ भी बना देना आप, इस्लाम तो तरक्की याफ्ता मजहब मना नहीं करता, मगर उनको यार कुरान जरूर पढ़ा देना। बेशक बेशक बेशक। और आज क्या मामला, सिर्फ हजरत आधे घंटे के लिए आते हैं, ट्यूशन के लिए छुट्टी चाहिए, ये मामले बन गए लोगों के। तो कुरान को इतने हल्के में ले लिया हमने। अरे कुरान वो है जो तुम्हारे लिए कब्र में रोशनी का इंतजाम करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रोशनी का इंतजाम, बात समझ रहे हैं? हमने बंद कर दिया, इसलिए पढ़ना चाहिए। बहरहाल मैंने ये चंद बातें कुरान हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाई हैं, आपने सुन ली है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ के सुनाइए जरा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आखिर में जो है मैं शजरे नबी सुना देता हूँ, तुम्हें इंशाअल्लाह ताला मजा आ जाएगा। मगर शजरा मेरा दिल खुश है कि तकरीबन मैंने आधा पौना घंटा तकरीर की, आपने सुन ली, मेरा दिल खुश है। मगर शजरे नबी में ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सुनना चाहते हैं ये उलमा मुझे दुआओं से नवाजेंगे, मुझे अहकरुल इबाद को, मुझे खाकसार को, तो इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह ताला मेरे ऊपर भी खास फजल करम फरमा देगा। सुभान अल्लाह वाले बोले सुभान अल्लाह। हम बरेलवियों का और हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि नबी के जितने भी आबा व अजदाद हैं वो सब के सब मुसलमान थे। क्या थे? जोर से बोलो। मुवाहिद, सब मुसलमान थे। और दूसरे लोगों का अकीदा माज़अल्लाह कि नबी के जो माँ बाप हैं माज़अल्लाह वो काफिर हैं। सब बोलो माज़अल्लाह माज़अल्लाह। अरे जिस मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन रहे, किताबों में लिखा हुआ वो मछली जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह। जिस माँ के शिकम में हमारे नबी 9 महीने रहे, क्या वो माँ जन्नत में नहीं जाएगी क्या? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जन्नत उन्हीं की है, वो वारिस है उसके। सुभान अल्लाह। अब जरा शजरे नबी सुन लो और मजा आ जाएगा, झूम जाना आप लोग। इंशाअल्लाह हसनैन करीमैन का भी शजरा सुनाऊंगा, बड़ा पसंद आएगा आपको। एक बार बोलें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। या रसूल थोड़ी आवाज अल्लाह। बढ़ा दीजिए ऑपरेटर साहब, थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। आप बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारस, बयारस के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नो, नो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ है, और अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद आसिम मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर,
जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हसनैन करीमैन का शजरा सुन लो और मोहब्बत से बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेटे शीश के बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे बयारस के बेटे इदरीस के बेटे मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम के बेटे जुल्हात के बेटे शालिक के बेटे के बेटे दाता के बेटे रवा के बेटे शाहरुख के बेटे नाखुर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलामान के बेटे अलहैसा के बेटे अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे मुईद के बेटे नजार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खजीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे खालिद के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब के बेटे मौला अली है और मौला अली का निकाह आसमानों पर हजरत फातिमा ज़हरा से हुआ। 2 फूल आंगन में आए, एक का नाम हसन दूसरे का नाम हुसैन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह बहुत अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।